आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। खबर मिल रही है घाटशिला से। देखिए, घाटशिला उपचुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं और उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है और ऐसे में देखिए गिनती की बारी है अब, और गिनती के बाद ही पता चलेगा कि जेएमएम के सोमेश सोरेन को जीत मिलेगी या बीजेपी के बाबूलाल सोरेन इस बार विजय पताका फहराएंगे। उम्मीदवारों के साथ लोगों की भी धड़कनें तेज हैं और इंतजार है कल सुबह 8 बजे का, जब ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू होगी। घाटशिला में बम्पर वोटिंग के बाद अब बारी है नतीजों की। घाटशिला उपचुनाव की मतगणना जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज के स्ट्रांग रूम में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 20 राउंड में गिनती के लिए 15 टेबल तैयार हैं। सुरक्षा को लेकर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पहले जिला पुलिस बल, दूसरे लेयर में सीआईएसएफ और तीसरे लेयर में सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे के निगरानी से निगरानी की जा रही है। दूसरी तरफ 3 लाइन की सुरक्षा भी दी गई है। हालांकि इसमें किसी को भी जाने से अनुमति नहीं है, सिर्फ जो अधिकारी है वही जा सकते हैं। कल सुबह 8 बजे ये सभी प्रत्याशियों के साथ इस ताले को खोला जाएगा और इसकी गिनती शुरू होगी। सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जहाँ भी ये पूरे कैंपस में लगा हुआ उससे मॉनिटरिंग हो रहा है सीसीटीवी का। 24 घंटे आप लोग ये देख रहे हैं। हाँ, शिफ्ट वाइज हो रहा है। उपचुनाव में पड़े वोटों की गिनती के पहले उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं। वोट की गिनती को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन सतर्क दिख रहे हैं और स्ट्रांग रूम के बाहर बने हुए टेंट में समर्थकों के साथ अलर्ट मोड में हैं। साथ ही जीत का दावा भी कर रहे हैं। जो जनता का आशीर्वाद और वोट मिला है, निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता का मुस्कान जैसे कमल खिलता है वैसे हो गया। इधर जेएमएम उम्मीदवार सोमेश सोरेन भी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। जनता का आशीर्वाद जेएमएम के साथ होने का दावा कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार की जीत का भरोसा भी जता रहे हैं। कैद तो भी है, कल खोलने का इंतजार है और हमारे सब पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार टेंट में रहने का वजह पेड़ के नीचे बैठे हैं। कल का इंतजार कर रहे हैं। उपचुनाव में 74.63% वोटिंग के बाद अब बारी है जनादेश की। इस उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब होंगे या सोमेश सोरेन जेएमएम का तीर धनुष चलाते हुए विधानसभा पहुंचेंगे? कुछ ही घंटे का इंतजार शेष है। नतीजे आएंगे, तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन तब तक थोड़ा इंतजार। और उपचुनाव से जुड़ी हर खबर की सटीक और सही जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 के साथ। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने जीत का दावा किया। कहा कि झारखंड की पहचान खतरे में है। भ्रष्टाचार थाना से लेकर ब्लॉक से लेकर कांके के रोड तक हर जगह अपना जाल बिछाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने ताकत के साथ चुनाव लड़ा है। एक भी बड़ी सरकारी बहाली अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। आदिवासी सर्वाधिक उत्पीड़न का शिकार है। भ्रष्टाचार थाना से लेकर के ब्लॉक से लेकर के और कांके रोड तक हर जगह अपना जाल बिछाए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने वो चुनाव लड़ा है, बहुत ताकत के साथ लड़ा है। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। दिल्ली ब्लास्ट की तपेश झारखंड में भी पहुंच रही है और इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। तो वहीं राजनीतिक पारा भी काफी ज्यादा हाई है। डॉक्टरों के इस तरह की घटना में शामिल होने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। देखिए रिपोर्ट। आतंक का डॉक्टर, साजिश कहां तक? दिल्ली में ब्लास्ट, झारखंड से जुड़े तार। डॉक्टर मॉड्यूल है बेहद खतरनाक। पढ़े लिखे लोगों को टास्क दे रहे आतंकी। इस बार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल जितने आरोपित गिरफ्त में आए हैं उसमें से ज्यादा डॉक्टर हैं। डॉक्टर मॉड्यूल बनाकर
देश में आतंकी घटनाएं की जा रही हैं और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक खतरे की घंटी है। एक्सपर्ट के मुताबिक दिल्ली की घटना से ठीक पहले बड़ी रिकवरी हो जाने के कारण कम तबाही मची, वरना ये ब्लास्ट काफी बड़ा हो सकता था। चुनौती स्टेट के लिए, स्टेट पुलिस के लिए, स्टेट इंटेलिजेंस के लिए अब इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है कि अब बड़ी संख्या में आतंकवादी उन लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, वो अनपढ़ और मदरसों से निकले हुए, कम पढ़े लिखे नहीं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाईली प्रोफेशनल्स, उनका दिमाग आप सोच सकते। 2024 के अगस्त में डॉक्टर इश्तियाक अहमद को बरियातू से दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाए, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। तो आतंकवादियों ने किस प्रकार से देश के हर हिस्सों में अपने नेटवर्क फैला करके रखा है, क्योंकि झारखंड में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार ने कभी भी इस पर एक बयान तक भी नहीं दिया। अपनी नाकामियों का ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग विपक्ष के ऊपर ही फोड़ते हैं, क्योंकि अब इनके बस में कुछ नहीं है, देश अब सुरक्षित हाथों में नहीं है, यह तय हो चुका है। वहीं ब्लास्ट में या आतंकी गतिविधियों में डॉक्टर के शामिल होने पर रांची के सिविल सर्जन ने निंदा की, कहा धार्मिक उन्माद से लोगों को बचाने की जरूरत है। ये कहूँगा कि ये बहुत ही दुखद हुआ है और किसी भी इतने जो हाईली क्वालिफाइड कहे जाते हैं डॉक्टर्स, जिनका स्टडी आवर सबसे ज़्यादा होता है, वो ऐसे हरकतें करें, ये बड़ा ही शर्मनाक है। वहीं ब्लास्ट में या आतंकी गतिविधियों में डॉक्टर के शामिल होने पर रांची के सिविल सर्जन ने निंदा की, कहा धार्मिक उन्माद से लोगों को बचाने की जरूरत है और जरूरत है अब सोशल मीडिया के साथ डार्क वेब पर भी सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर हो, क्योंकि इन जगहों से ही ऐसे लोगों पर पैनी निगाह रखी जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर धनबाद से, जहां केंदुआ क्षेत्र एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। देखिए, भोलानाथ बसीरिया ग्राउंड के पास में बाइक सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन हमलावरों ने करीब 5 राउंड फायरिंग की है। जैसे ही सूचना मिली है, मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जिंदा कारतूस और खोखे जब्त किए हैं। तो वहीं संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।